जय माता दी दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या आपको भी मैथमेटिक्स समझने में प्रॉब्लम होती है तो ये वीडियो आपके लिए है। क्यों? आप खुद समझ जाएंगे। हाँ, मैथमेटिक्स जब हम कई साल तक पढ़ते हैं तब भी बच्चे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और उसमें वीक रह जाते हैं, तो फिर ये मैं 10 या 15 मिनट में कैसे पूरा सिखा सकता हूं। लेकिन हाँ, ये एक शुरुआत है। इसके बाद मैं कंटिन्यू लगातार इसका अगला प्रोसेस बताता रहूंगा और आपको अच्छी तरह से मैथमेटिक्स के बारे में बताऊंगा। आखिर मैथमेटिक्स है क्या। मुझे उम्मीद है आप साधारण मैथमेटिक्स तो आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। जैसे मैथमेटिक्स का सबसे पहला अध्याय है अंकगणित, जिसे हम लोग एरिथमेटिक कहते हैं, जिसमें साधारण जोड़ घटा गुणा भाग ये सब सीखा जाता है। और वो अगर साधारण सी बात है, अगर वही नहीं आता है तो फिर नेक्स्ट की चीजें आप कैसे सीखेंगे। तो हम इस क्लास में हम यही जानना चाहेंगे कि अंकगणित जो मैथमेटिक्स की बेसिक इकाई है, हर चीज की एक बेसिक इकाई होती है और हर चीज का एक फंडामेंटल होता है, आधार होता है। उसी तरह मैथमेटिक्स का आधार अंकगणित है। अब अंकगणित का आधार क्या है, उसका भी आधार है। जैसे अंकगणित को समझना है तो सबसे पहले जो आज मैं बता रहा हूं उन संख्याओं को समझिए। सारी संख्याओं को शायद मैं कवर अप आज नहीं कर पाऊं, लेकिन अगली वीडियो में पूरी कर लूंगा। जैसे आज हम जानेंगे प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर के बारे में, फिर होल नंबर, पूर्ण संख्या, पूर्णांक है, इंटीजर्स, धनात्मक संख्या पॉजिटिव नंबर जिसे बोलते हैं, ऋणात्मक संख्या नेगेटिव नंबर बोलते हैं, और भी 5 7 8 संख्याएं हैं। उस सारी संख्या को अगर समझ लेंगे तो मुझे लगता है आपको जोड़ घटा गुणा भाग की जो समस्या है वो खत्म हो सकती है। आप उसे आसानी से समझ सकते हैं। इतना ही नहीं, आप जब बुक्स अध्ययन करेंगे तो उस सवाल को कभी कभार ऐसा आपने देखा होगा कि आप सवाल पढ़ते हैं और समझते ही नहीं समझने का मेन रीजन है कि जो हम बेसिक चीजें हैं उसे ही नहीं जानते हैं। वो अगर हम जान गए तो मैथमेटिक्स शायद आसान हो जाएगा, और निश्चित रूप से आसान हो जाएगा। तो आज हम इन टॉपिक्स पे थोड़ा ध्यान दे देते हैं। ये है क्या, इसे समझना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग चाहते हैं कि हम एक ही बार में सारी चीजें सीख जाएं। ये पॉसिबल किसी के लिए भी नहीं है। हर किसी को बेसिक सीखना है। आप कोई भी काम शुरू कर लो, अगर बेसिक्स नहीं आती है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। बेसिक्स जरूरी है। तो ये बेसिक है। आपको अर्थमेटिक सीखना है, अंकगणित सीखना है, ये बेसिक सीख जाइए, आप आसानी से अर्थमेटिक समझ जाएंगे। बेसिक्स ही सबसे इंपॉर्टेंट है। हम एक ही बार में चाहते हैं कि सारा मैथमेटिक्स या कोई भी काम करते हैं तो ऐसा लगता है एक ही बार में एकदम ब्लास्ट कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। नोबडी कैन ब्लास्ट एट अ टाइम। एक बार में तो कोई भी ब्लास्ट नहीं कर सकता है, ये पॉसिबल है। आपने अगर काम किया है तो आपने महसूस कर दिया हो। हमारे गांव घर में वो कहावत है, बाबा हाथ की कोदार बर हल्लू कुछ। कहने का मतलब है कब जब कोई दूसरा व्यक्ति जो ट्रेंड हो चुका है किसी काम में उसे करता है तो आसानी से करता है। हम उसे करते देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत आसान है और उससे अच्छा मैं कर दूंगा, लेकिन जब आप करने जाते हैं तो एहसास होता है ये तो बहुत डिफिकल्ट है। यही चीज है। हम दूसरे को देख कर ये मत आंकलन लगाइए कि ये काम बहुत इजी होगा। आप ये भी तो सोचिए उस काम में उसने कितना वक्त दिया है। कोई व्यक्ति किसी काम में 5 साल दिया है और फिर उसे काम को कर रहा है और मिस्टेक हो रहा है, और आप देख के समझ रहे हैं अरे ये बेवकूफ 5 साल से काम कर रहा है फिर भी मिस्टेक कर रहा है, मैं तो अभी का अभी बढ़िया कर लूंगा। जब आप करने जाते हैं तो एहसास होता है तो बहुत डिफिकल्ट है। तो देखने से बहुत सारी चीजें आसान लगती है, बट करने में पता चलता है कि कितनी आसान है और कितना मुश्किल है। इसीलिए अब वैसे किसी भी चीज को सिर्फ जब आप कभी नहीं किए हैं तो देखकर आकलन मत लगाइए कि आसान ही होगा। उसे करके देखिए तब पता चलेगा। हाँ, उसके बाद भी आसान है तो हो सकता है आसान हो। तो हर चीज की बेसिक सीखने की कोशिश कीजिए, आपको बड़ा मजा आएगा। तो आज हम जानते हैं नेचुरल नंबर के बारे में, प्राकृतिक संख्या। ये व्हाट इज नेचुरल नंबर, ये प्राकृतिक संख्या है। देखिए प्राकृतिक का मतलब क्या है, जो ऑटोमेटिक हो, बहुत ही साधारण। तो जो संख्या हमारी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक क्या हम ज्यादातर क्या करते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5 7 यही करते हैं। जब हम गिनती की बात करते हैं, अगर किसी बच्चे को कह दीजिए कि गिनती करो तो क्या करता है 1 2 3 4 5 6 7 8 100 तक गिन देता है, 100 तक गिन देता है। एक बार ऐसा हुआ, मैं क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा था, मैंने पूछा बताइए प्राकृतिक संख्या। मैंने बता दिया कि दो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, मैंने बता दिया। फिर पूछा बताइए गिनती कहां से शुरू करते हैं, तो सबने कहा 1 से। मैंने कहा कहां तक करते हैं, तो 100 तक। तो गिनती की संख्या 1 से 100 तक नहीं है। अगर होती तो मैं यहाँ डॉट डॉट के बाद 100 जरूर लिख देता, लेकिन ऐसा नहीं है। डॉट डॉट लिखा और कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब कि अनंत तक, 100 तक ही थोड़े ना पढ़ा जा सकता है। 101 102 103 104
हम जानते हैं कि 100 तक डिफरेंट नंबर से, इसीलिए 100 तक गिनती याद करवाई जाती है। बट गिनती कहाँ तक होती है, तो ये ध्यान रखिए गिनती अनंत तक होती है। 101, 102, 103 आप जहां तक गिनती करना चाहे, जैसे महासंख तक गिनती होती है हमारे हिंदी लेटर के हिसाब से, हिंदी रूल के हिसाब से, जो इकाई दहाई सैकड़ा है वो महासंख है। तो महासंख हो गया तो फिर एक महासंख, दो एक महासंख, एक महासंख, दो, ये तो अनंत तक जा सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसीलिए प्राकृतिक, तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन है गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो गिनती हम स्टार्ट कहां से करते हैं, तो एक से। ध्यान रहे जीरो नहीं बोलना है उसमें, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, आज जो भी मतलब जहां तक गिनती कर मतलब अनंत तक, वो सारी की सारी प्राकृतिक संख्या है। ध्यान रहे इसमें डेढ़ नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए आप कहेगा कि 1 के बाद डेढ़ हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा, 1.3, तो वो गिनती में नहीं आती है, वो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि प्राकृतिक संख्या मतलब जिसे गिनती करते हैं। गिनती हम ऐसा किसी को नहीं देखे, आपने भी नहीं देखा होगा, ना किसी स्कूल में, ना कहीं भी नहीं लिखा होता, ना किसी किताब में लिखा हुआ है 1, 1.1, 1.2 या डेढ़, फिर 2, फिर ढाई, फिर 3, 3.5, फिर 4, 4.5, फिर 5। ऐसी गिनती तो होती नहीं है। गिनती तो एक कंप्लीट संख्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से। तो ये ध्यान रखना है। और परिभाषा है कि गिनती की संख्या को ही नेचुरल नंबर कहते हैं। तो जो गिनती की जाती है वही नेचुरल नंबर है। डेढ़ नेचुरल नंबर नहीं है, 2.5 नेचुरल नंबर नहीं है, 3.6 नेचुरल नंबर नहीं है, 3 नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब एक कंप्लीट संख्या जिसे गिनती की जाती है, वो नेचुरल नंबर है। ध्यान रहे -1 -2 वो भी नेचुरल नंबर नहीं, कंप्लीट है बट माइनस होने की वजह से उसे गिनती नहीं की जाती है। कभी आपने नहीं देखा होगा या आपने भी कभी ऐसा गिनती नहीं किया होगा, -1 -2 -3 ऐसी गिनती नहीं की जाती है। तो गिनती की जाती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जो भी है आगे तक। तो गिनती की जो संख्या उसे ही नेचुरल नंबर कहेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा कि नेचुरल नंबर का मतलब है गिनती की संख्या जिसे गिनी जाती है। उसके बाद जो भी संख्या है वो नेचुरल नंबर नहीं है, वो दूसरी है, वो आगे हम जानेंगे सारे संख्याओं के बारे में। उसके बाद है दूसरा होल नंबर, पूर्ण संख्या, पूरी संख्या। कहां से? शून्य से। शून्य में पूरा आ जाता है, 0 1 2 3 4 5 आप सब कुछ आ जाएगा। तो प्राकृतिक संख्या में शून्य सहित प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। अर्थात प्राकृतिक संख्या 1 से आगे थी, उसमें अगर हम शून्य ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा पूर्ण संख्या, होल नंबर जिसे बोलते हैं, कंप्लीट नंबर भी कह सकते हैं। तो ये अब 0 से 1, 0 से लेकर 0 1 2 3 4 जितने भी हो गए ये पूर्ण संख्या। ध्यान रहे आपसे कोई पूछ सकता है कि एक क्या है, तो एक तो पहले प्राकृतिक संख्या है लेकिन वो पूर्ण संख्या भी है। लेकिन शून्य क्या है, उसमें नहीं है, इसका मतलब ये सिर्फ होल नंबर है, उसमें नहीं है। आगे देखिए, आइए पूर्णांक, इंटीजर्स, ऋणात्मक संख्या सहित पूर्ण संख्या को पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्ण संख्या तो 0 से आगे जो हो गया प्लस वाला वो सब, उसमें अगर माइनस वाली संख्या भी ऐड कर देते हैं तो ये हो जाता है पूर्णांक। इसमें संख्या नहीं लगता है, सीधे पूर्णांक, इंटीजर्स बोलते हैं। पूर्णांक का मतलब हो गया पूर्ण अंक, सारे अंक इसमें आ जाते हैं, माइनस वाला भी, प्लस वाला भी, शून्य। अब यहाँ देखिए कि एक यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। इसका मतलब एक प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक भी है। लेकिन शून्य देखिए यहाँ नहीं है, यहाँ है, इसका मतलब ये पूर्ण संख्या, यहाँ भी है, इसका मतलब ये पूर्णांक भी है। तो आपको कोई पूछेगा शून्य क्या है, तो शून्य की पहली पहचान ये होगी कि ये पूर्ण संख्या, दूसरी ये कि ये पूर्णांक भी है। एक क्या है, तो एक तीनों है, लेकिन इसकी पहली पहचान क्या है कि ये एक प्राकृतिक संख्या है, दूसरी है पूर्ण संख्या, तीसरी है पूर्णांक। आगे देखते हैं धनात्मक संख्या। सिंपल सी बात है, जिस भी संख्या का चिन्ह प्लस रहेगा वो सब के सब धनात्मक संख्या। जिस संख्या का चिन्ह धन हो यानी कि प्लस हो उसे धनात्मक संख्या कहते हैं। जो भी प्लस वाले 1 2 3 4, यहाँ बट्टा में ले सकते हैं, 3/2 सब प्लस में है, यहाँ आप 3/2 भी लिख सकते हैं, 5/7 भी लिख सकते हैं, बस प्लस होना चाहिए। यहाँ पे कंडीशन ये नहीं है कि बट्टा में होने पूर्ण होना, यहाँ पे बस परिभाषा क्या कह रहा है उसी के हिसाब से हमें समझना। परिभाषा कह रहा है जिस संख्या का चिन्ह धन हो उसे धनात्मक संख्या कहते हैं। इसमें जो भी धन प्लस वाला हो, बस बटा में विभिन्न में भी लिख सकते हैं, सिर्फ ध्यान रहे कि उसका चिन्ह प्लस हो तो वो सब के सब धनात्मक संख्या होंगे, ये ध्यान रहे। हाँ, आप जैसे रूट वाली संख्या को आप इसमें नहीं लिख सकते, जैसे √3 को नहीं लिखते, क्यों? क्योंकि रूट की जो संख्या होती है उसका चिन्ह प्लस और माइनस दोनों होता है। हाँ, ये ध्यान रहे, रूट में जो भी संख्या होती है वो प्लस माइनस दोनों चिन्ह की होती है, इसीलिए यहाँ रखना उचित नहीं, क्योंकि परिभाषा कह रहा है कि जिसका चिन्ह सिर्फ प्लस हो और वहां प्लस माइनस दोनों होता है, इसीलिए रूट वाली संख्या को इसमें आप ऐड ना करें तो बेहतर है। रूट वाली संख्या का चिन्ह प्लस माइनस दोनों होता है, तो जिस संख्या का चिन्ह धन हो, प्लस हो, वो धनात्मक संख्या है। तो प्लस वाली जो संख्या होगी वो हो गया
ऋणात्मक संख्या जिस संख्या का चिन्ह ऋण हो अर्थात माइनस हो, जैसे -1, -2, -3, -4, -5 जितने भी माइनस वाली संख्या होगी इसमें भी बट्टा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस माइनस चिन्ह रहना चाहिए तो ऋणात्मक संख्या कहलाएगा, अगर प्लस चिन्ह है तो धनात्मक संख्या कहलाएगा। ये हमारा आज का टॉपिक, मैं यहाँ पे क्लास स्टॉप करता हूँ। आगे और भी संख्याएं हैं जिसको मैं पूरी करूंगा नेक्स्ट वीडियो में।